हेलो दोस्तों, आज हम जो प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं वह प्रश्न जो है सन 2009 में नवोदय परीक्षा में पूछा गया था। इस प्रश्न को आपके बीच लाने का एक खास वजह है। क्या खास वजह है, आप जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य। मैं आपका दोस्त नारायण प्रसाद देवांगन आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को अवश्य दबाना। बेल आइकन क्या होता है? जो सब्सक्राइब करने का बटन है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे टच करते हैं, उसके बाद में बेल आइकन आता है, उसको अवश्य दबाइए। यदि उसको नहीं दबाए हैं उसी कारण ही आप तक हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो तुरंत चेक कर लीजिए कि आप नोटिफिकेशन ऑन किए कि नहीं किए हैं। यदि नहीं किए होंगे तो उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, एक विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों से कुल 2304 रुपये जमा किए। यदि हर विद्यार्थी ने उतने ही पैसे का योगदान दिया जितने कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 240, 460, 480, 440, ठीक है। अब इस आधार पे हमको इस प्रश्नों को हल करना है। आप जानते ही हैं कि विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं, यदि उतने ही मात्रा में राशि जमा किया जाता है तो हम क्या करते हैं? विद्यार्थियों की कुल संख्या और उसी को 2 बार गुणा करते हैं, क्योंकि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही मात्रा में राशि जमा किए हैं। इसी आधार पर हम जब इसको बनाने का प्रयास किए तो यहाँ पर टोटल राशि दिया गया है 2304 रुपये, और यह कहा गया है कि जितने विद्यार्थी है उतने ही राशि जमा किया गया, अर्थात 2300 जो 4 है, 2300 जो 4 है, ठीक है, वह जो है विद्यार्थियों की संख्या का क्या है? वर्ग है कि नहीं? विद्यार्थी जितने हैं उसी का वर्ग है कि नहीं है? तो जब हम इसको देखें कि इसका वर्गमूल जब हमने निकाला तो हमें तो ऑप्शन में से कुछ भी नहीं मिला भाई। ना तो ये ऑप्शन आ रहा है, इसको 2 बार गुणा करने से ये नहीं मिलता है, इसको गुणा करने से नहीं मिलता है। तो हम कंफ्यूज हो गए, वास्तव में ये प्रश्न गलत है क्या? कहीं प्रश्न तो गलत नहीं छप गए हैं? लेकिन हमने ध्यान से एक बार और प्रश्न को पढ़ा। यही स्थिति जो है आपके साथ हो सकती है। जब आप प्रश्न को एक बार सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं, तो आपको जो है उत्तर ऑप्शन में नहीं मिलता है। अब आप सोचते हैं कि प्रश्न गलत है। इसी खास बात को फोकस करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आप परीक्षा में सामना करेंगे, ध्यान रखिएगा, यदि एक बार में नहीं बनता है तो उस प्रश्न को 2 बार पढ़िए, ठीक है। प्रश्न को अवश्य 2 बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न में कुछ न कुछ छिपा रहता है। ऐसा सोच करके जब मैं इस प्रश्न को डबल पढ़ा, आइए पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, एक विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों से कुल 2304 रुपये, ध्यान रखिएगा ना, रुपये जमा किया। यदि हर विद्यार्थी ने उतने ही पैसे, यहाँ पर देखिए, पैसे का योगदान दिया जितने कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताना है। अब यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो आंकड़ा है वह दिया है रुपये में। जो टोटल रुपया जो हुआ है, टोटल राशि जो एकत्र हुआ है वो दिया है रुपये में, ठीक है। और एक एक विद्यार्थी ने जो पैसा जमा किया है वो जो है पैसे में है, ना कि रुपया में है, ठीक है। यही जो है मुझे बारीकी से यहाँ पे समझ आया कि ये जो है इस जगह पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस बारे में हमेशा सतर्क रहिएगा। अब चूंकि ये पैसे में है, बच्चे जो है राशि को पैसे में जमा किए हैं, तो जो टोटल राशि है 2304 रुपये, उसे सबसे पहले आपको किस में बदलना पड़ेगा? पैसे में बदलना पड़ेगा। किस में बदलेंगे? पैसे में। तो 2304 रुपये में आप क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, है कि नहीं? रुपये को पैसे में बदलने के लिए 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2304 रुपये में पैसे में बदलने के लिए इसको गुणा करेंगे 100 से, तो यह हो जाएगा 2304, उसके बाद 2 शून्य और, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,30,400 पैसा। अब ये जो है पैसा है, ठीक है, ना कि रुपया है। अब जो है आपको इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब छोटे बच्चे हो, वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता हो तो कैसे करें?
हमने स्पष्ट कहा है कि जितने विद्यार्थी है उतने पैसे जमा किया है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अर्थात विद्यार्थी की संख्या को जब 2 बार गुणा करेंगे तो यह राशि मिलना चाहिए, इतना आंकड़ा मिलना चाहिए। तो आप क्या करें, ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसी से गुणा करके देखिए। जैसे 240 गुणा 240 करके देखते जाइए, उत्तर मिल जाएगा। अब इतना सारा आप गुणा करेंगे तो भी समय लगेगा। तो इसके लिए हमने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इकाई संख्या का गुणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इकाई में शून्य है, तो जब इससे आप 240 गुणा 240 करेंगे तो 2 बार शून्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार शून्य आए हैं, सभी में आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको फोकस करना है इस स्थान में और इस स्थान में। 4 को 2 बार गुणा करो, 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा 16, अर्थात यहाँ पे 6 आता। तो इस आधार पे ये ऑप्शन नहीं हुआ। 6 को 6 से गुणा करो, 6 6 का 36, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, इकाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी 4 है, अर्थात ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 8 8 64, 8 8 64, 64 में देख सकते हैं 4 आ रहा है और उसके बाद 4 चौक 16, 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 64 अर्थात इस स्थान पर 4 आ रहे हैं। अब जो है आप इसको एक बार कन्फर्म रूप से गुणा करके देख लीजिए, 480 गुणा 480 आप देखेंगे तो उत्तर में 2 शून्य तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं 48 गुणा 48 करके देखते हैं। तो 8 8 64, हासिल आया 6, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है। उसके बाद 4 8 32, 4 चौक 16 3 19। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 0 9 3 12 13 2, 2304 आए हैं और 2 शून्य और रहेगा, तो यहाँ पे 2 शून्य देख सकते हैं, यही उसका उत्तर मिला। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा 480। अर्थात उस विद्यालय में टोटल 480 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने 480 पैसे जमा किए, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको क्या सीखने को मिला? इस प्रश्न में आपको सीखने को मिला कि परीक्षा में कुछ न कुछ शब्द जो है कन्फ्यूजन वाले पूछे जाते हैं, उसी कन्फ्यूजन को आपको पहचानना है। और जब आप उस कन्फ्यूजन को पहचान लेंगे तो आप निश्चित तौर पे हर प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।